जो मध्य प्रदेश की दतिया सीट है वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और वहां से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 राउंड की गिनती यहां पर पूरी हो गई है और कांग्रेस के घनश्याम सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। घनश्याम को 5,580 वोट मिले हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को यहां पर मैदान में उतारा गया था। 4,071 वोट उन्हें मिले हैं। तो कांग्रेस लगातार दतिया में आगे चल रही है और 7वें राउंड में यहां पर बीजेपी को 1509 वोट की लीड मिली है। तो यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर यहां पर टिकट दिया गया था आशुतोष तिवारी को और फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ गए। अजय, क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि दतिया सीट जो है वो भी काफी सुर्खियों में चर्चा का विषय लगातार बनी हुई थी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीटों में दतिया को गिना जाता है और नरोत्तम मिश्रा की वजह, इसकी वजह सबसे बड़ी नरोत्तम मिश्रा हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर उनको पहचाना जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका टिकट काटने के बाद यहाँ पर जो है आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था। माफ़ कीजिएगा, उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी आशुतोष तिवारी की, संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है वो सड़कों पर देखने को मिला था नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद, लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोटे गए, नेशनल हाईवे जाम हुए। अब वो जो है ईवीएम जब खुल रही हैं तो वो नज़र आने लगा है। तकरीबन 3800 से ज़्यादा वोटों से जो है इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूँ अदिति, 3800 वोटों से जो है बीजेपी पीछे चल रही है। मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं यहाँ पर। और सुबह बस एक बार बीजेपी आगे हुई थी 1100 वोटों से, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। तो अब ये जो ट्रेंड है वो आगे जारी रहने वाला है। चूँकि शहरी इलाका है, बीजेपी को बहुत अच्छे से मालूम है कि उनके साथ जमकर सैबोटेज हो गया है इस पूरे इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में। और दूसरे कांग्रेस को भी सैबोटेज की जानकारी थी। कांग्रेस ने अपने जिन राजेंद्र भारती की वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है उन पर कार्रवाई करते उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है कि उन्होंने भीतरघात किया है कांग्रेस के साथ, तो उन पर कार्रवाई कर दी है। अब लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश की सीट पर जो है पहला उपचुनाव इस लिहाज से, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में पहला बाई इलेक्शन था। तो ऐसे में इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस यदि जीतती है तो ना सिर्फ बीजेपी संगठन और सरकार दोनों के लिए चिंतन का विषय होगा, बल्कि और यदि पूरे मामले में यदि देखा जाए तो जो जिस तरीके के परिणाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सूबे से वोटिंग का ट्रेंड था, पहले शुरुआती दिनों में त्रिकोणीय मुकाबले की बात सामने आ रही थी। आज़ाद समाज पार्टी से भी एक प्रत्याशी थे दामोदर सिंह यादव, उन्हें काफ़ी वोट यहाँ पर लिए हैं। अभी तक 7वें राउंड में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा उनको वोट मिल चुके हैं। तो तीसरे प्रत्याशी की एक दमदार भूमिका देखने को मिल रही थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जो है वो अभी तक दिखाई देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। तो हमने वो भी देखा था जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था, उनके समर्थकों ने किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराया था। मंच पर नरोत्तम मिश्रा आंसू बहाते हुए भी नजर आए थे, भावुक होते हुए नजर आए थे। अब देखना होगा यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।